हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। ढेर सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि अगला सीईटी कब होगा, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर जितनी भर्तियां होती है वो सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे होती है, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अब बहुत समय बीत चुका है लेकिन सीईटी एक ही हुआ है और बहुत सारे युवा अब एलिजिबल हो गए हैं सीईटी देने के। तो इसलिए हर बच्चा ये पूछना चाहता है, ये जानना चाहता है कि अगला सीईटी कब होगा ताकि उनको भर्तियों में बैठने का मौका मिल जाए। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं अगला सीईटी कब होगा तो इसके लिए एक नोटिस आया है, उस नोटिस के बारे में हम विचार विमर्श करने वाले हैं। इंटरेस्टेड है जानने में तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो उसकी देर मत कीजिए। तो ये हिम्मत सिंह चेयरमैन साहब हैं एचएसएससी के, ठीक है। उन्होंने ये नोटिस लिखा है, जो आपके चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा है, सीएस हरियाणा है, उनके पास नोटिस भेजा है। क्या लिखा है? फॉर कंडक्टिंग ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2024। तो सीईटी टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए ये नोटिस लिखा गया है 2024 का। इसमें क्या जिक्र किया गया है? इसमें ये जिक्र किया गया है कि हाल ही में अंकिता ने एक कोर्ट केस किया था और उस कोर्ट केस में जज साहब ने ये फैसला सुना दिया, हाई कोर्ट में जज साहब ने ये फैसला सुना दिया कि भाई अंकिता को आप हरियाणा पुलिस की भर्ती में शामिल करो और नया सीईटी 8 सप्ताह के अंदर अंदर कंडक्ट कराओ। और फिर हरियाणा सरकार इससे थोड़ी सी और ऊपर डबल बेंच में चली गई और वहां पे इन्होंने एलपीए लगाई थी। उस एलपीए में बोला कि हम अंकिता को हरियाणा पुलिस की भर्ती में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसने सीईटी पास नहीं कर रखा, इसकी योग्यता पूरी नहीं है। अब हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसमें तो हम सीईटी पास मांग रहे हैं, तो दोस्तों मना कर दिया और इससे भर्ती के प्रोसेस में गड़बड़ी हो जाती, भर्ती का प्रोसेस बिगड़ जाता पूरा का पूरा। ये हवाला हाईकोर्ट में दिया गया और ये बोला गया कि हम नया सीईटी करवा लेंगे 1-2 महीने में, आप नए सीईटी का हमें टाइम दे दो करवाने के लिए। और अंकिता को जो आपने फैसला दिया था कि आप प्रोविजनली एक बार प्रोसेस में शामिल कर दो, उसको आप वापस ले लो। तो जज साहब ने वो बात मान ली और कहा कि ठीक है भाई, आप बताओ कब तक ये सीईटी नया कंडक्ट करवा लोगे। तो वहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा बताया गया कि हम अक्टूबर के से लेके दिसंबर के बीच में सीईटी कंडक्ट करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हिम्मत सिंह जो चेयरमैन साहब, उन्होंने सीएस हरियाणा के पास नोटिस भेजा कि ऐसे ऐसे बात है। मेरे पास सीनियर एडवोकेट ने मैसेज भेजा है कि भाई आपने जो मतलब हरियाणा सरकार ने जो कोर्ट में पेश किया था कि भाई हम अगला सीईटी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करवा लेंगे, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो। तो फिर एचएसएससी चेयरमैन साहब ने भाई सीएस हरियाणा के पास नोटिस भेजा है कि हमें तैयारी करने का आदेश दो, मौका दो और आदेश जारी कर दो नए सीईटी के, ताकि हम भर्ती के जो सीईटी का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा पाए और अगला सीईटी फिर हम अक्टूबर दिसंबर में करवा पाए। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि अंकिता के एक केस ने पूरा का पूरा क्या कर दिया है, अगला सीईटी कंडक्ट करवाने के लिए हरियाणा सरकार को मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अब दिलचस्प बात यहाँ पे ये आती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगली सरकार कौन सी आएगी और अगली सरकार जो आएगी क्या वो अगला सीईटी करवाने में इंटरेस्ट रखेगी या नहीं रखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात सीधी सीधी जान लीजिए, ये कोर्ट का आदेश है कि आप अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में अगला सीईटी करवाओ, इसलिए अगला सीईटी जरूर होगा, चाहे सरकार किसी भी सरकार की आए, किसी भी पार्टी की आए। तो ये दोस्तों अपडेट थी कि अगले अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में आपका सीईटी टेस्ट होने वाला है, पूरी संभावना है। और अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो दोस्तों आप अगले सीईटी में अच्छे नंबर लेके अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।